नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंटेंट हब। 9 अगस्त 2024 को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरा देश पे एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन आ गया है। देश के हर एक जगह पे प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च रेगुलर चल रहा है। दिल्ली हो या कलकत्ता, मुंबई हो या नॉर्थ ईस्ट, एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस। क्यों है ये सब? क्यों 9 अगस्त को ये घटना हुआ, आज 19 अगस्त है, 10 दिनों के बाद भी वही टेम्पो प्रोटेस्ट का क्यों? मैंने मेरे पिछले वीडियो पे बताया था कि जो सस्पेक्ट है संजय रॉय, उसको पकड़ा गया और उसने 31 साल की डॉक्टर मौमिता देवनाथ की बड़ी बेरहमी से रेप और मर्डर किया। और उसने ये एक्सेप्ट भी किया। केस है कोर्ट पे, एक्यूज है जेल पे, तो फिर क्यों अभी भी इतना सारा प्रोटेस्ट? क्या असली दोषी कोई और है या फिर संजय रॉय के साथ और जाने माने लोग जुड़े हुए हैं? क्या है असली राज? क्यों ममता बनर्जी और टीएमसी के अगेंस्ट लोगों का है नाराजगी? सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को केस कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया। वजह, कोलकाता पुलिस जिस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, शायद फ्रूटफुल रिजल्ट ना आए इन फ्यूचर, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। देखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं इस वीडियो में जो भी कहूँगा वो कोर्ट का कहना है, रिपोर्टर का कहना है, विक्टिम की फैमिली का कहना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन उतना नहीं है। तो सवाल ये आता है कि कोलकाता पुलिस तो ममता दीदी के अंडर में है, तो क्या दीदी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है? और अगर है, क्यों है खिलाफ? तो रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुमोटो कॉग्निजेंस। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुमोटो कॉग्निजेंस एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है ऑन इट्स ओन मोशन और विदाउट प्रॉम्प्टिंग। देखिए, ज़्यादातर केस कोर्ट पे किसी और के द्वारा किया जाता है या कोई फॉर्मल कंप्लेन या पिटीशन, तब जाके कोर्ट किसी केस पे फैसला सुनाती है। देखिए, लेकिन सुमोटो तब किया जाता है जब कोर्ट के द्वारा इशू बहुत ही सीरियस हो या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो या फिर किसी मैटर को अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत हो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुमोटो करता है। फिलहाल देखिए, इस केस पे सुमोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केस का इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट के पे कितना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट उज्जवल गौर एंड रोहित पांडे के द्वारा एक लेटर सीजेआई जो डीवाई चंद्रचूड़ है इनको दिया गया और बोला गया कि इस केस पे एक अर्जेंट एक्शन लिया जाए। देखिए, 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजिंग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ऑब्वियसली एंड जस्टिस जेबी पाटदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा इस केस पे सुनवाई देंगे और मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा इस विषय पर। दिल्ली रेसिडेंट्स के डॉक्टर के द्वारा रिसेंटली एक कैंडल मार्च किया गया और प्रोटेस्ट तो खैर कंटिन्यूसली चल रहा है। इशू क्या है? किस इशू के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसे? देखिए, इशू दो ही है मैं आपको बताता हूँ। इशू दो है। एक है जो रेप एंड मर्डर हुआ है, इसका सही से जो जस्टिस हो, और दूसरा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो करेगी, साथ ही साथ कोलकाता पुलिस का जो नेग्लिजेंस है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनिशियल 5 डेज उसको भी हाईलाइट करेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और डॉक्टर का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाया गया था विद द प्रेजेंस ऑफ आवर रेस्पेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी, और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी थे एम्स के, आईएमए के। तो उनके द्वारा जो कमेटी बनाया गया है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा डेफिनेटली। अभी इस घटना पर जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उस पर मैंने मेंशन किया था कि 9 अगस्त का जो इंसिडेंट के बाद कॉलेज का जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, बट सरप्राइजिंग है कि इमीडिएटली संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ये क्या डिग्निफाई करता है, क्या डिफाइन करता है? इट क्लियरली शोज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कुछ मोटिव है और जनता को सब समझ में आता है। डॉक्टर संदीप घोष का जो कलीग्स हैं, कलीग्स के द्वारा उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और एलिगेशन बहुत सारे हैं। इनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन का, इनके ऊपर एलिगेशन है माफिया ऑपरेशन का, इनके ऊपर एलिगेशन है इन्होंने 2 बार अपना ट्रांसफ़र रुकवाया है, व्हिच शोज समवन इज सपोर्टिंग हिम। सीबीआई ने टिल डेट 4 बार क्वेश्चनिंग किया है संदीप घोष जी को
और 13 घंटे का रोज़ 12-13 घंटे करके कंटिन्यूसली 4 दिन, और 4 दिनों में डॉक्टर साहब का जो स्टेटमेंट्स है उस पर भी बहुत डिफरेंस है। सीबीआई ने क्वेश्चन किया कि किसकी अथॉरिटी से संदीप घोष ने फैमिली को इन्फॉर्म किया अबाउट द मर्डर एंड सुइसाइड क्यों बोला गया इस विषय को, क्या किसी का इंस्ट्रक्शन था इसके पीछे। संदीप घोष का कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ अभी इसके ऊपर है, सीबीआई के पास है। विक्टिम की फैमिली का कहना है संदीप घोष को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, शायद इन फ्यूचर नियर फ्यूचर अरेस्ट किया भी जा सकता है। देखिए इनिशियली क्या होता है, इनिशियली फैमिली को इन्फॉर्म किया गया कि डॉक्टर मौमिता ने सुइसाइड किया है, बट जब पेरेंट्स ने अपनी लड़की को देखा तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि मर्डर हुआ है, आंखों से ब्लड आ रहा है, सुइसाइड से ऐसे कैसे हो सकता है, और पूरे बॉडी पे एक ही कपड़ा दिया हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, अलग अलग बॉडी पे निशान है। और पेरेंट्स का ये कहना है कि सीएम के द्वारा प्रोटेस्टर्स को रुका जा रहा है हर जगह, और ये सही भी है। 14 अगस्त की मिडनाइट को जो क्राइम सीन डैमेज करने की कोशिश किया गया कुछ मॉब के द्वारा, लगभग 1000 के जैसे लोग, वहाँ टीएमसी के बहुत लोग मौजूद थे, जो क्लियरली कह रहा है कि ममता दीदी का सपोर्ट उतना नहीं है इस केस पे। और ये एक चीज़ गौर करने वाली है कि एक ट्वीट है, एक एक्ट्रेस है यामी गौतम, हिंदी फिल्म के एक्ट्रेस है, इनका एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, इट हैज़ बीन ए डे सिंस आई हैव टाइपिंग, ऐसे बोल के इन्होंने लिखा दिया, और लास्ट में इन्होंने हैशटैग दिया है डिमांड जस्टिस। अभी लोगों का कहना है डिमांड जस्टिस आप किससे मांग रहे हैं, ममता दीदी से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, कोर्ट, पुलिस, सीबीआई, किससे आप मांग रहे हैं। और लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं, नीचे कुछ ट्वीट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्वीट का जो रिप्लाई है, यामी गौतम जी ने जो ट्वीट किया है कॉन्डोलेंस का ट्वीट, इसका जो रिप्लाई है आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। तो ये क्लियरली कहता है कि लोगों में आक्रोश तो छुपा हुआ है। तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आपको क्या लगता है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।